डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूलों की प्रकृति। इससे पहले हम लोगों ने द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीख लिया था कि किस तरह से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर है क्या। ठीक, तो इसमें लिखा पिछले अनुच्छेद में, पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपने देखा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल ये होता है। ये फॉर्मूला था कौन सा? द्विघाती फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। अब क्या है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी पे पूरा फोकस होगा हम लोग का। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, अगर छोटा होता है 0 से, तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, ये इसी पे पूरा मूलों की जो प्रकृति है, जो नेचर ऑफ रूट्स है, वो पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव होता है, तो हम लोगों को दो वास्तविक मूल मिलेगा, दो अलग अलग, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। वही लिखा हुआ माइनस b/2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वाला एक हो गया, एक माइनस वाला हो गया, तो दो हो गया हमारा। अब देखिए, एक कंडीशन बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तब क्या होगा, तो ये वाला जो इसमें रखेंगे ये 0 हो गया हमारा, माइनस बी, इसका प्लस माइनस ये 0 से तो कोई लेना देना है नहीं, बाय 2a। तो क्या होगा हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू सिर्फ ये वाला टर्म माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं, 0। तो इस कंडीशन में एक दो रूट सेम निकलेंगे, माइनस बी बाई 2a दो बार, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, एक बार लिखिए या दो बार लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, समीकरण का मूल माइनस बी बाई 2a है। अब क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, मतलब निगेटिव होता है, तो ये कोई वास्तविक इसका मूल्य नहीं होगा, क्योंकि माइनस रूट का आप कोई वैल्यू अभी तक नहीं निकाल सकते हैं। आप 11th में पढ़ेंगे कि आई होता है, अभी उसको उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। आपको सिर्फ देखना है कि वास्तविक नहीं होगा, वो अवास्तविक हो जाता है आई माइनस रूट का जो भी नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है, यह हम लोगों को बताता है कि ये द्विघात समीकरण का मूल किस तरह से होगा, या तो वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, या कि दो डिफरेंट मूल निकलेगा या दो सेम निकलेगा। तो इसके बारे में ये मुझे बताता है, कौन सा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से बना हुआ है वर्ड। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अलग अलग करना। तो ये वाला जो टर्म है, ये हम लोगों को समीकरण का जो हल है वो किस तरह से होगा उसके बारे में बताता है, इसलिए इसको विविधकर बोलते हैं। नेक्स्ट वाले जो प्रश्नावली है उसमें इसका यूज होगा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अतः ये इसका जो ये निकला, निष्कर्ष निकला आता द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के या तो दो भिन्न, मतलब कि अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, या बराबर होते हैं, या कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कंडीशन लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो ये होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो ये होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सब नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।